नमस्कार, दिलेश देवांगा नाम है मेरा और आप सभी का टीडी यूट्यूब मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त बलरामपुर जिले के अंतर्गत आने वाला बरती क्षेत्र जो कि बहुत पॉपुलर है, यहाँ पर आज जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन किया गया था प्रशासन द्वारा। और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जनपद के अध्यक्ष श्रीमती शशि सिंह पोर्ते जी का आगमन हुआ था और उनके साथ उनकी टीम और सदस्य, जनपद के मेंबर्स और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर आए हुए थे। लेकिन जैसे ही इस ग्राउंड में दस्तक उन्होंने दिया और नाराजगी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी और धीरे धीरे उनके लफ्जों के जरिए बाहर आ रहा था और कुछ देर के लिए मंच पर भी बैठा गया, लेकिन नाराजगी जाहिर करते हुए मंच से बाहर आ गए हैं और इस समाधान शिविर का विरोध कर रहे हैं। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से नेताओं से पूछते हैं, वस्तु स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं और भीतरी क्या चीजें हैं उसको भी टटोलने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जनपद वाड्रफनगर की जनपद अध्यक्ष श्रीमती शशि सिंह पोर्ते जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या रहा आज इतनी नाराजगी? वजह ये है कि जिला स्तरीय जन समस्या शिविर रखा गया था, जिसमें ये शिविर क्यों होता है, जनताओं की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए। पर जो जनता है, जो हमारे आम पब्लिक हो, उन तक ये सूचना ही नहीं दिया गया था कि मतलब ये जन समस्या शिविर रखा गया है। तो यही सब मतलब जो जन समस्या शिविर है, जब जनता तक इस मतलब जानकारी ही नहीं दिया गया तो ये समस्या कैसे आप शिविर में क्या समस्या को लेके आप मतलब निराकरण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुकेश जायसवाल जी हैं, तेज, तीखे और जबरदस्त अंदाज में अपनी बात रखने वाले, इनसे सवाल करते हैं। आप कुछ ज्यादा नाराज लग रहे थे मुकेश जी। देखिए, मैं नाराज किसी कार्यक्रम को लेकर नहीं था। हम लोग देखिए, हमारे गृह ग्राम में एक कार्यक्रम हो रहा है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक वो होना चाहिए कि अपने क्षेत्र में अगर कोई आगंतुक आता है अपने घर में तो उसका हम आदर मान सम्मान अच्छे से करते हैं। तो कार्यक्रम जैसे ही संचालन हुआ, चालू हुआ, हमारे जनपद की अध्यक्ष महोदय आई, उपाध्यक्ष महोदय आए, तमाम हमारे जनपद सदस्य, मंडल के पदाधिकारीगण, मोर्चा के प्रकोष्ठ के सारे लोग आए और उसके बाद हम लोग जैसे ही मंच में बैठे और सीओ साहब के द्वारा कुछ जानकारी देने लगे तो हम लोग सीओ साहब से कुछ बात किए। देखिए, और बता दीजिए ना क्या बात की है, वो भी तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सीओ साहब जैसे ही मंच में आए और अपने विभाग के विषय में बोलना चालू किए तो हम लोग बोले कि अगर मंच में अगर कोई बैठा हो तो थोड़ा सा उसको भी संबोधन दे दीजिए आप। भाई, अगर आपको नाम नहीं पता है तो आपके सामने लिखा हुआ कागज में है। और सीओ साहब के बाद उसके बाद नाम लेना चालू किए। तब तक तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब दोनों उठे। तहसीलदार साहब का मैं नाम बताना चाहूंगा, श्री गुरुदत्त पंच भावे जी हैं, और उनके द्वारा उठा गया और सीओ साहब को आदेश किया गया कि आप अपना विभाग के बारे में जानकारी दीजिए, इनका बात सुनने की आपकी आवश्यकता नहीं है। यानी एक मंच में अगर जनप्रतिनिधियों को ऐसा बात बोला जा रहा है तहसीलदार साहब के द्वारा, तो क्या आम पब्लिक के विषय में उनका क्या सोच होगा, आप इस चीज को सोच सकते हैं। और दूसरा चीज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तमाम आपको कुर्सी टेबल दिख रही हैं और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, अगर आप आम पब्लिक को एक तरफ कर दीजिए तो 25% आम पब्लिक नहीं होगी और 75% से ऊपर सिर्फ अधिकारी कर्मचारी हैं यहाँ। और मैं निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि इस समाधान शिविर का, सुनिए भैया एक मिनट, समाधान शिविर का ना तो कोई प्रचार किया गया है ना कोई प्रसार किया गया है। एक गांव में कम से कम अगर आप अभी अगर जन समस्या के नाम से आप पुकार कर दीजिए, अभी का बात बता रहा हूँ, शाम तक आपके पास कम से कम 100 आवेदन से ऊपर आ गए और इनके पास टोटल 500 आवेदन नहीं आए होंगे। दरअसल आप जैसे प्रतिनिधि ना सिर्फ अपने सम्मान पाने की दृष्टि पर ही बात करते हैं। क्या जनप्रतिनिधियों का अपने स्तर पर यह भूमिका नहीं होनी चाहिए कि जिस जिस क्षेत्र के वो प्रतिनिधि हैं उस क्षेत्र की जनता को वो अपने स्तर पर भी अवगत कराएं? भैया देखिए, आपका कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग अपने सम्मान के लिए यहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग आम पब्लिक के जन समस्या के लिए यहाँ पे आए थे कि अगर समस्या है, हमारे क्षेत्र की लोगों को समस्या है, तो हम लोग उनके समस्या को निराकरण करने के लिए हम लोग भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम लोग अपने मान सम्मान के लिए नहीं उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जनता के बीच में अगर आवाज नहीं पहुंच रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कार्यक्रम, तो जनता क्या करने आएगी। मैं आज स्वयं बैठ के कम से कम 30 आवेदन अपने हाथ से लिख के जमा किया हूँ आम पब्लिकों का। तो हम लोग समस्या मदद करने के लिए लोगों का है कि लोगों का समस्या समाधान हो। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब से तहसीलदार एसडीएम साहब यहाँ हैं, हर जगह में सिर्फ नौकरशाही चल रहा है
कि एसडीएम तहसीलदार। लेकिन चूंकि तहसील के इर्द गिर्द घूमता रहता हूँ, गुरुदत्त पंच भावे जी के बारे में कहा जाता है कि एक पहले ऐसे तहसीलदार आए हुए हैं जो करप्ट नहीं है, पैसे नहीं लेते हैं, रिश्वत नहीं लेते, जबकि इससे पहले के इतिहास को वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं। मैं उस दृष्टि से पूछ रहा हूँ, क्या सत्यता क्या नहीं वो अलग विषय है। खैर, मैं मेन बात पर ये आना चाहता हूँ मुकेश जी कि दरअसल अगर आप लोग इस तरीके से वहाँ से शिविर के मंच से भाग जाएंगे, उठ करके चले जाएंगे, यहाँ पर तो प्रतिनिधि होने के नाते आपकी एक दायित्व बनती है कि वास्तव में कितने समस्याओं के आवेदन आ रहे हैं और बाकायदा आपके अपने डायरी में नोटेड होना चाहिए कि इन समस्याओं, इतने टोटल समस्याओं में कितने समस्याओं का समाधान प्रशासन के लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आवेदन प्राप्त होंगे, उसकी कोई डेटा मौजूद नहीं होगी और उसमें कोई समाधान की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होगी। वो वजह ये होता है कि प्रतिनिधि, जनता प्रतिनिधि इसलिए चुने जाते हैं ताकि उनकी समस्याओं की आवाज़ आप जैसे लोग बन सके। जी सर, बिल्कुल आपका कहना एकदम 100% सही है कि एक अगर जनप्रतिनिधि कोई बनता है तो अपने पब्लिक के समस्या को रखने के लिए बनता है, और वही चीज़ हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि अगर हम यहाँ पे आए हैं, हम तो जनता का सेवा हर हमेशा कर रहे हैं, जनता का समाधान हर हमेशा कर रहे हैं, लेकिन एक मंच में अगर हमको बैठाया जा रहा है और हमसे अगर बेतमीजी से बात किया जा रहा है तो पब्लिक का क्या समस्या का समाधान करेंगे ये लोग। मैं आपको बताना चाहूँ, आप गुण गा दिए तहसीलदार साहब महोदय का। मैंने सुना, मैं गुण नहीं गया, जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज से पहले 2 महीना पहले धान खरीदी का प्रक्रिया चल रहा था श्रीमान, किसान परेशान हो गए थे। किसान अपना धान लेके जब जाते थे ना, अभी एक प्रकरण आपको बताना चाहूंगा, यही गुरुदत्त पंच भावे हैं, यही एसडीएम साहब हैं, जो कि 96 बोरा धान ये लोग छोड़ दिए, किसी का ट्रैक्टर में पकड़ाया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो भी किसान थे, उनका धान पकड़ा। पॉलिटिकल दबाव आता है, ऐसा बोला जाता है। राजनीति के पॉलिटिकल दबाव नहीं है भाई साहब, आप मेरा बात सुना नहीं चाहते हैं। जब वो धान पकड़ाया और उसको रातों रात छोड़ दिया गया, मेरे पास उसका फोटो वीडियो सारा चीज अवेलेबल है, उसके गाड़ी नंबर तक अवेलेबल है। और एक किसान जो मात्र महज 12 बोरा धान अपने पिकअप में, वो भी यूरिया छींटने गया था और उधर से अपना धान लेके आ रहा था, उस गाड़ी को पकड़ के आज तक उसका गाड़ी सड़ रहा है। 30,000 रुपया उसके महीना का किस्त है, उस गाड़ी तक के लोग नहीं छोड़े। तो क्या ईमानदारी का बात बतियाएंगे? आज आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में जो युवा वर्ग है नशा में संलिप्त है, क्या कर रहे हैं एसडीएम, क्या कर रहे हैं तहसीलदार, आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे इनके विषय में क्या कर रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में इंजेक्शन का नशा चल रहा है, आज हमारे क्षेत्र में कोरेक्स का नशा चल रहा है, आज हमारे क्षेत्र में गोली का नशा चल रहा है, आज हमारे ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट है। फिर सवाल होगा मुकेश जी, सवाल होगा, अगर ट्रिपल, सुनिए ट्रिपल, ठीक है, सरकार पर आप आवाज उठा सकते हैं। आप मेरे बात को सुना नहीं चाहते हैं दिलेश भैया। मैं सुन लिया, ये वास्तविकता है, आपने गलत नहीं बोला है, आपने गलत नहीं बोला। फिर लाइन लेंथ को मेरा तोड़ रहे हैं आप। मैं सुनिए, लाइन लेंथ को नहीं तोड़ रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर हकीकत में पब्लिक के लिए काम करते हैं एसडीएम तहसीलदार साहब लोग, बॉर्डर से आ रहा है सारा चीज। देखिए, हर कोई गलत करने वाला इंसान हर जगह पे नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे गलत काम करते हैं, उनको एसडीएम साहब लोग, तहसीलदार साहब लोग क्यों नहीं रहते हैं? हम उनसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि श्रीमान, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको पकड़िए, लेकिन एसडीएम तहसीलदार इस विषय में नहीं है। अगर हमने मन से कुछ शब्द पूछ लिया तो हम पे बिगड़ने के लिए वो उस पर, देखिए, जो आप सच बोल रहे हैं उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रश्न ये उठता है मुकेश जी, चूंकि आपकी ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि फिर प्रशासन के लोग अगर आपके सरकार के कंट्रोल में नहीं है तो फिर आप सरकार कैसे चला रहे हैं? नहीं, उसका जवाब मेरे पास है ना श्रीमान जी। देखिए, गवर्नमेंट अगर है, हमारी गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में है, हमारी गवर्नमेंट केंद्र में है, हमारे विधायक भी हैं, यहाँ जनपद में भी आपकी गवर्नमेंट, हमारी जनपद में भी गवर्नमेंट है। लेकिन अगर एक कर्मचारी को सूचना देने के बाद, एक अधिकारी को सूचना देने के बाद अगर अधिकारी वहां से नहीं हिल रहा है तो उसमें उनका क्या गलती है? क्या वो आके जाएंगे बॉर्डर में पहरा करने? इसकी शिकायत ऊपर तक किया गया आप लोगों के प्रतिनिधियों के तौर पर? जी, हम लोग शिकायत करते हैं, लेकिन ये अधिकारीगण अपने लिपापोती के हिसाब से कागज पेश कर देंगे और बच जाते हैं। बस यही खासियत है। आज जब उजागर हो रहा है तो आज तिलमिला जाएंगे वो। आज देखिएगा, आप नजर घुमा के देख लीजिए कि पब्लिक का क्या स्थिति है। आज जितना ये महिला बैठे हैं, आप सबसे पूछिए, अगर समूह की महिला नहीं होंगी तो जो कहिए 50 जूता मारिए मुकेश को। ये तो तादाद बहुत कम है। और कुछ कहना चाहते हैं? आपको पूरा कहाँ है भैया? मैं पूछता हूँ, पब्लिक कहाँ है? अगर जिस तरह से ये जो क्षेत्र है, ये पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर हर कोने से लोगों को बुलाना चाहिए था, जानकारी पहुंचनी चाहिए थी और सुविधाएं भी देनी चाहिए थी। एक और शिकायत आता है कि जनपद स्तर पर सचिवों को या ग्राम पंचायतों को थोपा जाता है कि आप गाड़ियां बुक करें। पंचायत पर क्यों? मैडम, आप थोड़ा सा इस पर संज्ञान लीजिए। इस तरह से जब बातें आती हैं, आप तक पहुंचती हैं, तो आप बात को रखा करिए कि पंचायत के ऊपर आखिर ओवरलोड क्यों? सरपंच जी, आपके तरफ मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं। सरपंच जी, आपके पास कभी फोन आया था क्या कि आपके ग्राम पंचायत से गाड़ी ले जाना है या कुछ खर्चे? हाँ, किसका आया था बताइए जरा। सचिव के द्वारा आया था। कौन सचिव?
हमारे नूरुल हक अंसारी के द्वारा अच्छा कि आप देख लीजिए, नहीं तो पिकअप कर लीजिएगा। अच्छा, पिकअप लाना पड़ेगा। आप पंचायत से अपने पंचायत से खर्चे से पब्लिक को लाने का काम किए हैं, वहाँ पंचायत का पैसा खर्च किए हैं। जी देखिए शशि जी, मैं इसलिए चूंकि प्रत्यक्ष तौर पे आपके ही जनपद के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत के सरपंच ये कह रहे हैं कि सचिव द्वारा बोला गया है कि गाड़ी लेकर के पब्लिक के लिए गाड़ी की सुविधा। क्या ये जिला स्तरीय समाधान शिविर में प्रशासन का कार्यक्रम है? प्रशासन के पास पैसे नहीं है कि पंचायत के पैसों, जो पंचायत के विकास के लिए पैसे जो गवर्नमेंट देती है, उस पैसों को मांगा जाता है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। मेरे संज्ञान में आया था ये जानकारी, तो मैं क्या था कि सीओ सर थे नहीं, इसके बारे में पूरा मैं इनको बोली कि एक गुट बनाइए, एक संगठन बनाइए और फिर आप मेरे को दीजिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगी, कार्रवाई करेंगे। अगर ये गलत है तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो भी जिला स्तरीय ये सब जो भी कार्यक्रम होते हैं, शासन द्वारा पैसा दिया जाता है इनको, तो इनको पैसा कलेक्ट करना ये सब गलत चीजें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहली बार बनी हैं और युवा जनपद अध्यक्ष बनी हैं, अपेक्षा करेंगे कि युवाओं को, और क्योंकि ग्रामीण स्तर पर बहुत लोग जागरूक समझदार नहीं होते, अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते, इसलिए आप जैसे नेताओं को बैठाया जाता है कि उनकी हक की लड़ाई लड़ सकें। हम उम्मीद करेंगे कि क्षेत्र के इस तरह की जो समस्याएं पिछले चुनाव में भी, मैं बोलना चाहता हूं, दरअसल इनको अवगत कराना चाहता हूं और आप सबको बताना चाहता हूं, चाहे वो 2000 मैंने ऑब्जर्व किया है, चाहे 2020 का इलेक्शन, 19 का 18 का इलेक्शन हो, 19 का इलेक्शन हो, 20 का पंचायत इलेक्शन हो, 23 का विधानसभा हो, 24 का लोकसभा हो, 25 का आपका पंचायत चुनाव हो, सभी चुनाव में पंचायत के पैसे खर्च कराए जाते हैं, टेंट पंडाल लगाया जाता है, भोजन का व्यवस्था कराया जाता है, जबकि इलेक्शन कमीशन हजारों करोड़ रुपए देती है इलेक्शन कराने के लिए, तो फिर वो पैसे कहाँ जाते हैं? और हम उम्मीद करते हैं कि ये छानबीन करेंगे। हमारे साथ जनपद उपाध्यक्ष हैं पवन जी, स्वागत है पवन आपका। जी सर। पवन जी, अभी आप लोग यहाँ पर घोर विरोध कर रहे हैं समाधान शिविर के खिलाफ में, आप इधर आ जाइए, समाधान शिविर के खिलाफ में, और आप लोग मंच छोड़ करके आ गए हैं, क्या क्या चाहते हैं असल में? देखिए क्या है, यहाँ पे जैसा बोर्ड में लिखा हुआ देख रहा हूँ, हम लोग के पास कोई फोन वोन तो आया नहीं है कि हम लोग को आना है या नहीं आना है। ऐसे ही सीओ के द्वारा व्हाट्सएप में वो मैसेज कर दिया गया था, लेकिन बोर्ड में देख रहा हूँ कि जिला स्तरीय समाधान शिविर लिखा हुआ है। ये तो ग्राम पंचायत स्तर का भी शिविर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कर्मचारी और अधिकारी लोग हैं, यहाँ पब्लिक तो है ही नहीं। यहाँ पे मतलब कहीं पे कोई प्रचार प्रसार हुआ ही नहीं है। कुछ चर्चाएं ऐसी भी चल रही थी कि पर्टिकुलर टारगेटेड आप लोग कर रहे हैं अधिकारियों को, उनको नीचा दिखाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग जो प्रतिनिधि, हम लोग का तो शौक होता है कि जनता का काम हो, लेकिन जनता का तो कोई सुनने वाला है नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत तो है यहाँ पे सिर्फ अधिकारी नामा दिखाया जा रहा है। ये लोग अभी गुरुदत्त पंच भाई के द्वारा हमारे जनपद सदस्य को एकदम बदतमीजी करते हुए बातचीत किया गया, धमकी दिया गया। सीधा सा एक शब्द में उनका कहना है कि नहीं, जनप्रतिनिधियों को बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो सीओ अपना कार्यक्रम सुनाए। तो ये तो अच्छा बात नहीं है। यहाँ पे क्या खुले मंच पर इस तरह का विरोध करना, प्रशासन के ऊपर आवाज उठाना, उंगली उठाना सही माना जाएगा पवन जी? नहीं, सही नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इनका जब कार्यक्रम है, जिला स्तरीय कार्यक्रम है, तो यहाँ पे पब्लिक का सुनवाई करने के लिए है ना। यहाँ तो पब्लिक कोई है ही नहीं, सिर्फ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और मितानिन के महिला लोग हैं, मितानिन बहने लोग हैं, ये सब क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, नेताओं पर एक और सवाल उठता है पवन जी, मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ। बहुत तेज तर्रार युवा नेता हैं, जाहिर तौर पर आप लोगों से ही पूछा जाना चाहिए। दरअसल कहा जाता है कि जो प्रतिनिधि होते हैं, क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, जनता ने उनको बैठाया तो जरूर होता है, लेकिन वो ज्यादातर अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, जबकि जेन्युइन जो मुद्दे होते हैं, जनता की समस्याओं के मुद्दे होते हैं, इस पर सत्ता पक्ष के लोग खास तौर पर ना कोई धरना देते हैं, ना उसके विरोध में आवाज उठाते हैं, इसलिए कि उनकी गवर्नमेंट होती है। क्या जनप्रतिनिधि को ऐसा होना चाहिए कि अगर जिस पार्टी से अगर वो जनता के प्रतिनिधि चुने गए हैं और सरकार में कोई कमियां नजर आती हैं, तो क्या उस प्रतिनिधि को चुप्पी साध लेना चाहिए? नहीं, ऐसा चुप्पी साधने के लिए अगर कोई प्रतिनिधि तो गलत है। अपने को देखिए, प्रतिनिधि का मतलब ही है जनता के द्वारा जनताओं की समस्या को हल कराना। तभी तो हमको उन्होंने अपना वोट दिया, कुछ समझ के ही वोट देते हैं। उनके परेशानियों को अगर हम समस्या निवारण नहीं करेंगे या हम उसका समाधान नहीं करेंगे, तो फिर क्या मतलब प्रतिनिधि बनने का? यही चीज हमारे जनपद सदस्य महोदय बोलना चाहे वहाँ पे, और तहसीलदार के द्वारा दबा दिया गया। तहसीलदार के द्वारा सीधा मतलब जनप्रतिनिधियों का अपमान किया गया, और अपना अपमान सह के हम लोग इस कार्यक्रम में क्यों बैठेंगे बताइए? अगला क्या कदम होगा पवन जी? अगला क्या चाहिए? माननीय कलेक्टर महोदय से और अपने मुख्यमंत्री महोदय से पुनः इस शिविर का आयोजन कराना चाहते हैं,
और प्रचार प्रसार के साथ हो, पूरा पब्लिक जाने। यहाँ तो 100 के संख्या में पब्लिक नहीं होगा, आप कुर्सी को उठा के देख लीजिए। आप तो दमखम वाले नेता हैं पवन जी, अगर कलेक्टर साहब इस बात को नहीं माने, दोबारा अगर शिविर नहीं लगा, तब क्या कदम होगा? ये भी तो जानने का हक है ना जनता को। बिल्कुल निश्चित ही हम लोग अपने प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका मांग करेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? यहाँ पे सिर्फ पंडाल लगा करके लिपापोती करने के लिए क्यों लगेगा? अगर लगाना है तो सही चीज। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। यहाँ पर हमारे बीच में अर्जुन जी हैं, अर्जुन गुप्ता, बहुत युवा तेज तरार महामंत्री हैं। इनसे भी सवाल बनता है। मैंने पूछा था महामंत्री जी कि जब प्रतिनिधि होते हैं किसी भी दल के और जिनकी गवर्नमेंट होती है, जनता की समस्याओं को देखते हुए भी वो आवाज बुलंद नहीं करते, खामोशी बरतते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल भी बता दे रहा हूँ। आप ये जरूर बोलिएगा कि पिछली गवर्नमेंट में, कांग्रेस में भी तो 2 साल से सही तरीके से धान की खरीदी नहीं हुई थी। इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट में किस तरीके से किसानों को मशक्कत करनी पड़ी है धान बेचने में। आप जैसे ये युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष है उसाम जी, आप जैसे नेताओं को मैंने कहीं पर नहीं देखा अपनी आवाज बुलंद करते हुए, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए। क्यों? भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अभी बोला कि ट्रिपल सरकार, इंजन की सरकार रहते हुए बावजूद भी पब्लिक के हक की लड़ाई सत्ता पक्ष में नहीं करते हैं। भैया आज पब्लिक के हक में ही लड़ाई करने के लिए ही तो आज इसका बहिष्कार किया है भैया। पब्लिक का ही मतलब हक के लिए ही तो बहिष्कार किया है। आज तो आपको सम्मान नहीं मिला इसलिए अर्जुन जी, किसानों के मुद्दे पर आपने, किसानों के मुद्दे पर अभी मैंने खबर चलाया, बैंकों में आप गलत लाइन में जा रहे हैं। हम लोगों ने अपना मान सम्मान पाने के लिए लड़ाई नहीं किया है। पहले दिलेश भैया पहले बात को सुन लीजिए और इस चीज को जरूर चलाइएगा, क्योंकि दूसरा कोई भी वीडियो बना रहा है। देखिए, हम लोग अपने मान सम्मान के लिए नहीं लड़े हैं, हम लोग पब्लिक के मान सम्मान के लिए लड़े हैं कि अगर 10 पब्लिक को जानकारी है और 100 पब्लिक को जानकारी नहीं है तो 90 पब्लिक अंधेला में है ना भैया। बिल्कुल जायज है, जायज को हम लोग सीओ साहब से बात करना चाह रहे थे और तहसीलदार साहब ने आके हमको रोका, इसलिए हमने बहिष्कार किया। आपको चलाना पड़ेगा। मैं चलाऊंगा मुकेश जी, मैं चलाऊंगा, इसमें कोई दबाव नहीं। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। आप तीनों पूर्वी के दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या आपने किसानों के मुद्दे पर आवाज उठाया? सरकार की नीतियों के कहां पर आप बोलिए डंके की चोट पे कि विष्णुदेव की गवर्नमेंट ने धान खरीदी में बहुत लापरवाही बरती, किसानों को काफी मशक्कत करना पड़ा, बैंकों में पानी तक की उपलब्धता नहीं है। आप बोलिए, आप जानते हैं ना। आप माइक आगे करिए ना, मैं बोल रहा हूँ। आप बोलते हैं कि किसानों को समस्या हुआ है, मैं कहता हूं कि जब 5 साल की गवर्नमेंट चली शासन की तो उससे कहीं ज्यादा खरीदी हमारे बीजेपी के गवर्नमेंट में हुई। पहले सुनिए भैया सुनिए, अगर सुविधा नहीं मिलता तो किसानों का धान ज्यादा खरीदी नहीं होता। पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात पहले बोल लीजिए, उस पर काउंटर क्वेश्चन है मेरे पास कि जो किसानों को परेशानी हुआ है। एक्चुअली देखिए, मैं भी किसान हूँ भैया जी, मैं राजनीति में जरूर हूँ लेकिन मैं किसान हूँ। किसानों को अगर समस्या हुई है तो जो एग्री स्टेक को लेके जो शासन पारदर्शिता करना चाहती है उसमें कुछ किसान जो ये धान खरीदी टाइम पे होगा क्या? भैया वो धान खरीदी से पहले हो चुका था, किसानों कंप्लीट नहीं हुआ। आप जो समिति के प्रबंधक हैं या तो उसके जो मेन अधिकारी हैं उनसे बात करिए। सुनिए बोलिए मुकेश भैया, मैं जानता हूँ अच्छे वक्ता है आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। बता देना चाहता हूँ, आप उनसे पूछिएगा। 6 महीना से किसानों को बोला जा रहा था कि भैया एग्री स्टेक करवा लीजिए, नहीं बाद में धान खरीदने में परेशानी होगा। कुछ लोग जो छूटे थे उनको परेशानी हुआ है, ना कि हर किसान को हुआ है। एग्री स्टेक एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर गवर्नमेंट ने लाया था भैया, उसमें कोई पारदर्शिता जैसी बात नहीं है। आप अच्छा क्यों भैया, क्यों अगर किसान को 10 बार दौड़ना पड़ रहा है? आप डिबेट रखिए, आप बोलिए, नहीं आज बोलिए कि आप लोग पक्ष और विपक्ष के साथ डिबेट करने को तैयार हैं। मैं डिबेट तैयार करने को तैयार हूँ एकदम, बिल्कुल। आप जब आमंत्रण दीजिए हम तैयार हैं। और बैंकों में पानी तक की उपलब्धता नहीं है भैया, पैसों के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। आप लोगों ने आवाज उठाया इसके लिए क्या? आपको मैं देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं घर से निकला था ना तो मैं इन विषयों पर चर्चा करने के लिए निकला था, ठीक। और उसको आज मैं अपने मैनेजर साहब जो वाटरनगर में है, क्या नाम है उनका, SN जोशी या कुछ नाम है, उनको अभी मंच में बुलाता मैं और उनसे पूछता कि श्रीमान आप यहाँ आए हैं तो क्या अपना चेहरा लेके आए हैं, अधिकारी यहाँ पर अपना चेहरा लेके आए हैं कि किसानों के लिए व्यवस्था करते हैं? ओके जी, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आपको मंच छोड़कर नहीं भागना चाहिए। यहाँ पर तो अधिकारियों का यही तो मौका था जहाँ पर आप अपनी दर्द, जनता की दर्द को बता सकते थे। जनता के दर्द को बता क्या सकते हैं? तहसीलदार साहब बोलने नहीं दे रहे हैं, अवहेलना कर रहे हो हर किसी का, हर जनता का। हमारा अवहेलना मतलब जनता का, जनता का अवहेलना मतलब हमारा अवहेलना। आप आज से ये वादा कर दीजिए मुकेश जी, प्रतिनिधि होते हैं, ये एक बहुत तगड़ा क्षेत्र माना जाता है जहां से जनता ने आपको चुना है, जनपद पर भेजा है। सरकार भले ही आपकी हो,
अगर गरीबों की, मजदूरों की और लाचार लोगों की जो मुद्दा है, जमीनी मुद्दा है, जिस पर सरकार की नीतियों का शिकार होना पड़ता है, समस्याओं से जूझना पड़ता है, उसके खिलाफ आप बोलेंगे। इस मंच पर आज बोल दीजिए। बिल्कुल दिलेश जी, आप मेरे को शुरू से जानते हैं और विभाग तो है। और मैं जब से पढ़ाई लाइफ से आपके साथ मेरा दोस्ती है, और मेरे को आप शुरू से जानते हैं कि मैं अगर शिक्षक भी कभी कभी गलती त्रुटि कर देते थे तो मैं उनके विरोध भी बात कर देता था। देखिए, और आज भले मैं गवर्नमेंट में हूँ, हमारी गवर्नमेंट है, मैं एकदम, मेरे माथा में लिखा है कि मैं फूल छाप का आदमी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। बात को समझिएगा। अगर शासन भी कहीं पे गलती करती है किसानों के हक में, पब्लिकों के हक में, तो निश्चित रूप से उसका आवाज उठाने के लिए मुकेश जायसवाल रहेगा आजीवन। जब तक आपने तब तक मुकेश आपने जायसवाल आपने मित्रता की बात कर दी। बीजेपी में थोड़ा सा मैंने भी देखा है कि हमारी मित्रता बिल्कुल गहरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये प्रोफेशन को आप बीच में मत लाइएगा, दोस्ती को कायम रखिएगा। ये मेरा फर्ज है, मैं जो बोलूंगा पूछूंगा, आपका फर्ज है कि आप जवाब दीजिएगा। मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा बने हैं, बधाई पुसाम जी। धन्यवाद दिलेश जी। आप लोग से मेरी अभी लगातार यही सवाल है कि आप लोग जनता की आवाज नहीं बनते हैं। आप युवा हैं, मंडल के दायित्व है, सरकार के दबाव में दब जाएंगे या फिर जनता के मुद्दों को उठाएंगे, सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे? जी दिलेश जी, अभी हम लोग को नया नया दायित्व मिला है। ये पहला हम लोग का एक कार्यक्रम, दायित्व मिलने के बाद पहला कार्यक्रम है। कहीं ना कहीं प्रशासन में इसमें कमी पाया गया। अब हमको सामने उभर के आना है अपनी टीम के साथ में और पूरी झोंक लगा देना है, ताकि हमारे पूरा सत्ता को दोबारा लाने की नहीं, जनता की समस्याओं को बोलने की। जी जी, जनता की जितनी भी समस्या है उसको पारदर्शिता ला के उनके समस्या का हल भी करो। आपने कभी कभी किसानों के मुद्दे पर तो नहीं बोला, मंडल अध्यक्ष बना दिया गया, कैसे बन गया फिर? आपने भाई, आप चलगली में या बाकी बैंकों में जिस तरीके से किसानों की समस्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से एग्री स्टेक के नाम पर 10-10 बार, 12 बार, 15 बार दौड़ना पड़ा है किसान को, कभी आप जैसे युवा बीजेपी के नेताओं को मैंने बोलते हुए नहीं सुना, क्यों? जी दिलेश जी, देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान का दर्द जानता हूँ। रही सवाल, मेरे को पार्टी ने एक दायित्व अभी नया नया 1 महीने के करीब हुआ है। बाकी क्या दर्द हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अब मैं लगातार एक युवा का चेहरा को बनाया है, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष। तो अभी जाके हर जगह क्षेत्रों में घूमूंगा और समस्या को देखेंगे। समस्या के निवारण भी उनके पक्ष में होने का। चलिए, उम्मीद करते हैं वीरेंद्र पुसाम जी की और अर्जुन गुप्ता जी 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 भैया जी। आप लोग से उम्मीद किया जाए कि आप लोग जनता की आवाज बनेंगे, गरीबों की आवाज बनेंगे, किसानों की आवाज बनेंगे, चाहे सरकार भले ही आपकी रहे, ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट रहे। तो दोस्तों, ये बीजेपी के लीडर पूर्वी मंडल के थे और यहाँ पर जिला स्तरीय समाधान शिविर का कार्यक्रम चल रहा था, जिसका इन्होंने विरोध किया। क्यों किया, ये बातचीत के दरमियान आपको पता चल गया है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगेगा तो आपके अपनों को भी शेयर करिएगा, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना और फेसबुक को फॉलो करना भी मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन राम हरि के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।